ओम अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमम गम्य। स्वागत है आपका संजीवनी धारा में। जुलाई 2025 ग्रहों की स्थिति बदल रही है और इसके साथ बदल रहे हैं आपके जीवन के संकेत। कहीं साहस की परीक्षा है तो कहीं भाग्य का सहारा। किसी को प्रेम में स्पष्टता चाहिए तो किसी को करियर में नयापन। इस पूरे मासिक राशिफल को वैदिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जिसमें आपके करियर, धन, स्वास्थ्य, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के हर पक्ष को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पहचान है तेजी, जोश और नेतृत्व से, यानी मेष राशि। जुलाई 2025 में मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल तेज है। मंगल और केतु की युति सिंह राशि में बनी हुई है, जो 28 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। यह संयोग आत्मबल और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही आपको क्रोध और जल्दबाजी से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। शुक्र पूरे महीने वृष राशि में स्थित रहेगा, जिससे आपकी भौतिक इच्छाएं, सुंदरता के प्रति आकर्षण और आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। करियर और कार्यक्षेत्र। जिन लोगों का करियर साहस और जोखिम पर टिका है, जैसे डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग या बिजनेस, उनके लिए यह महीना बदलाव ला सकता है। 16 जुलाई के बाद नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। जो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं उन्हें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन प्रयासों में कमी ना करें। धन और आर्थिक स्थिति। वृष में स्थित शुक्र खर्चों को बढ़ा सकता है, विशेषकर सुंदरता, आराम या यात्रा से जुड़े मामलों में। हालांकि यदि आप सही योजना के साथ चलें तो पुराने निवेश से लाभ या कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है। खासकर वे लोग जो डिजाइन, कला या परामर्श क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस समय आर्थिक रूप से फायदा हो सकता है। प्रेम और पारिवारिक जीवन। मंगल और केतु का प्रभाव वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में वाणी में कटुता ला सकता है। तर्क और बहस से संबंध बिगड़ सकते हैं। संयम जरूरी है। जो लोग विवाह की तैयारी में हैं उन्हें फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। घर में किसी बड़े सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य। इस महीने सिरदर्द, पेट से जुड़ी समस्या या नींद में बाधा का योग बन सकता है। क्रोध को नियंत्रित रखें और नियमित योग प्राणायाम करें। जो लोग उच्च रक्तचाप या पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्या करें? मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ व तिल का दान करें, सूर्य को जल अर्पण करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। क्या ना करें? गुस्से में कोई निर्णय ना लें, कार्य को टालते ना जाएं, वाहन चलाते समय लापरवाही ना करें। संक्षेप में, जुलाई 2025 मेष राशि के लिए आत्मबल, संयम और कार्यनिष्ठा की परीक्षा का समय है। जो लोग भीतर से मजबूत रहेंगे वही बाहर से विजयी कहलाएंगे। जो अपने भीतर के युद्ध को जीत ले वही संसार में विजयी कहलाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पहचान है स्थिरता, दृढ़ता और समृद्धता से, यानी वृषभ राशि। जुलाई 2025 में वृषभ राशि के लिए ग्रहों की स्थिति। बृहस्पति यानी गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, जो कि 14 मई 2025 से शुरू हुआ और पूरे जुलाई में बना रहेगा। यह स्थिति धन, सुरक्षा और पारिवारिक सुख बढ़ाने वाली मानी जाती है। शुक्र वृषभ में गोचर कर रहे हैं 29 जून से 26 जुलाई तक। इसलिए आपकी मन भावन इच्छाएं, कला, सौंदर्य की परिपक्वता और वैवाहिक सौहार्द की ऊर्जा प्रबल रहेगी। खास कहें तो मार्स और यूरेनस की युति 15 जुलाई को वृषभ राशि के कृतिका नक्षत्र में होगी, जो अचानक और प्रगतिशील बदलावों का संकेत देती है। करियर और कार्यक्षेत्र। गुरु का वृषभ में गोचर स्थायित्व व संसाधनों को बढ़ाता है। नौकरी या व्यापार में नए निवेश, संपत्ति या सलाह मशवरा के अवसर उभर सकते हैं। 15 जुलाई को मंगल यूरेनस की युति से अचानक कोई बदलाव भी आ सकता है, जैसे कोई नया परियोजना या जिम्मेदारी। धैर्य और लचीलापन जरूरी रहेगा। धन और आर्थिक स्थिति। शुक्र और गुरु दोनों ही वृषभ में धन लाभ, सौंदर्य पर खर्च और निवेश को मजबूत कर रहे हैं। गतिशील बदलाव के लिए समय, आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। पुराने निवेश से लाभ की संभावना बनी हुई है। प्रेम और पारिवारिक जीवन। शुक्र की वृषभ में स्थिति प्रेम, वैवाहिक सौहार्द और सुंदरता के पक्ष में है, मगर मंगल यूरेनस संयोजन अचानक बहस या विवाद भी ला सकता है, विशेषकर 15 जुलाई के आसपास। संवाद, समझ और समयबद्ध दृष्टिकोण आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य।
बहुत जरूरी है कि आप शारीरिक गतिविधियों और योग व प्राणायाम के माध्यम से संतुलन बनाए रखें। 15 जुलाई के दौर में अचानक ऊर्जावान बदलाव के बावजूद जोड़ों और कंठ पर ध्यान दें, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें पुरानी समस्याएं हैं। क्या करें? शुक्रवार को वृषभ राशि के देवता को गुड़ रस एंड सैंडलवुड अर्पण करें। गाय, वृक्ष या बीज तेल आदि का दान करें। हरे रंग का वस्त्र पहने, सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि के लिए। क्या ना करें? रिश्तों में अचानक निर्णय ना लें। 15 जुलाई के आसपास वाद विवाद में ना उलझें। आलस्य या लापरवाही ना दिखाएं। संक्षेप में, जुलाई 2025 वृषभ राशि के लिए स्थिरता, संपन्नता और अचानक बदलाव तीनों का संगम है। धैर्य, योजनाबद्ध व्यवहार और सौंदर्य के प्रति संजीदगी से चलें तो सफलता और सौंदर्यकारी परिणाम आएंगे। वृद्धि वही है जहां धरातल से जुड़े होकर आसमान की ओर कदम बढ़ाए जाएं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पहचान है बुद्धि, संवाद शक्ति और जिज्ञासा से, यानी मिथुन राशि। मुख्य ग्रह गोचर गुरु यानी बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर। यह गोचर 14 मई 2025 को प्रारंभ हुआ और पूरे जुलाई 2025 में बना रहेगा। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता, संवाद और सीखने की प्रवृत्ति को विशेष बल मिलेगा। शुक्र वृष से मिथुन में प्रवेश या अन्य गोचर नहीं, मिथुन में ही रहेगा, लेकिन इस माह का मुख्य केंद्र बृहस्पति पर रहेगा। यूरेनस यानी अरुण का मिथुन में प्रवेश 7 जुलाई 2025 को यूरेनस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नई तकनीक, अचानक बदलाव और संवाद विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर शुरू होगा। करियर और कार्य क्षेत्र, इस समय गुरु और यूरेनस की सक्रियता कार्य क्षेत्र में आपके लिए बेहतरीन अवसर लाएगी। विचारों में तेजी, नेटवर्किंग मौके और टीवी, मीडिया या टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में उछाल देखने को मिलेगा। 7 जुलाई के बाद अचानक कोई नया दायित्व या रचना परियोजना शुरू हो सकती है। धन और आर्थिक स्थिति, आपके ज्ञान आधारित परियोजनाओं, कोचिंग या सलाहकार कार्य से अर्जित लाभ प्राप्त होने की संभावना है। यूरेनस की ऊर्जा निवेश या आय के पारंपरिक स्रोतों के अलावा नई कमाई के रास्ते खोल सकती है। प्रेम और पारिवारिक जीवन, बृहस्पति की स्थिति पारिवारिक और प्रेम संबंधों में गहरी समझ और संवाद लाएगी। यूरेनस के प्रभाव से संवाद का तरीका बदल सकता है। भावनाओं का ताज़ा तरीके से खुलना संभव है, लेकिन अचानक बहस या बदलाव से बचें। स्वास्थ्य, बौद्धिक सक्रियता के कारण तनाव या नींद की कमी हो सकती है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से मानसिक व शारीरिक संतुलन बनाए रखें। क्या करें? गुरुवार को गुड़, हल्दी और केले का भोग लगाएं। बृहस्पति मंत्र ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव का 108 बार जप करें। नीले रंग या पचकार रंग की वस्तुएं पहने। क्या ना करें? यूरेनस की गति में अचानक निर्णय लेने से बचें। बहस या विवाद से दूर रहें, विशेषकर 7 जुलाई के बाद की अवधि में। संक्षेप में, जुलाई 2025 मिथुन राशि के लिए बौद्धिक विस्तार, संवाद में प्रवाह और अप्रत्याशित रचनात्मक परिवर्तन लेकर आया है। जो लोग ज्ञान, समझ और लचीलेपन को अपना हथियार बनाएंगे, वे सफलता की नई राह बनाएंगे। ज्ञान की उड़ान वही लेता है जो उसे विचारों की लहर पर मोड़कर उड़ाता है। अब जमीन से जुड़े आत्माओं की बारी, क्रमबद्ध संवेदनशीलता, पारिवारिक सोच और भावनात्मक गहराई के लिए, यानी कर्क राशि। ग्रह गोचर तथ्य, बृहस्पति गुरु का कर्क राशि में गोचर 9 जून 2025 से 30 जून 2026 तक। यह गोचर आपके लिए इमोशनल सुरक्षा, पारिवारिक बंधन और आंतरिक वृद्धि का वर्ष साबित हो रहा है। गायत्री ग्रह की चतुर्थ भाव में वृद्धि होती है, जिससे मन की गहराई और भावनात्मक संतुलन भी मजबूत होता है। बुध का कर्क राशि में गोचर 22 जून 2025 से 30 अगस्त। बुध, जो संचार, बुद्धि और विचारों का स्वामी है, कर्क राशि में प्रवेश करके आपके अंदर भावनात्मक वाणी, घरेलू वार्तालाप और सोच में गहराई लाता है। यह गोचर विशेषकर घरों के वातावरण और पारिवारिक निर्णयों में सुधार लाएगा। मंगल और केतु का स्थायी प्रभाव, इस माह इनकी स्थिति प्रमुख नहीं है, इसलिए इसके प्रभाव सीमित हैं। मुख्य फोकस बृहस्पति और बुध पर रहेगा। करियर और कार्य क्षेत्र, गुरु और बुध की स्थिति आपके लिए घर या पारिवारिक आधारित कारोबार, गृह सुधार या घरेलू अनुकूलन जैसी गतिविधियों को सशक्त बनाएगी। बुध से संचार और समझदारी बढ़ने से घर से जुड़ी योजनाओं और संवाद में पारदर्शिता आएगी। धन और आर्थिक स्थिति, बृहस्पति की कृपा से घर, संपत्ति और सुरक्षित निवेश में लाभ संभव है। बुध के प्रभाव से पारिवारिक बजट और घरेलू व्यय की प्रणाली में सुधार आएगा, जिससे आप सही दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे।
प्रेम और पारिवारिक जीवन। बृहस्पति बुध की युति पारिवारिक संबंधों को स्नेह में और संवाद प्रधान बनाएगी। बुध के कारण बातचीत मुलायम और स्पष्ट होगी। परिवार में खुलापन दिखाई देगा। विशेषकर यह मोटी संभावनाएं घर में सौहार्द और सौम्यता लाने की हैं। स्वास्थ्य, बृहस्पति और बुध दोनों ही मानसिक श्रम और घर पर केंद्रित गतिविधियों के लिए अनुकूल हैं, लेकिन जरूरी है कि आप तनाव ना लें और आराम व मेडिटेशन बनाए रखें। मध्यम व्यायाम, योग और जीवन शैली की नियमितता लाभदायी रहेगा। क्या करें? गुरुवार को दूध और गुड़ के साथ पारंपरिक पूजा करें। रविवार को घर के दक्षिण पूर्व कोष्ठ में दीपक जलाएं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाई विचे मंत्र का नियमित स्नान समय जाप करें। क्या ना करें? घरेलू राज्यों में निर्णय जल्दबाजी से ना लें। भावनात्मक मामलों में वाणी के साथ संयम बरतना आवश्यक है। किसी प्रकार की घटिया घरेलू बातचीत से बचें। संक्षेप में जुलाई 2025 कर्क राशि वालों के लिए है गृह आनंद, पारिवारिक सामंजस्य और भावनात्मक सुदृढ़ता का समय। गहराई और संवाद की शक्ति के साथ आगे बढ़ें। परिवार में शांति और सुरक्षा मिलेगी, जिसकी नींव आप स्वयं मजबूत करेंगे। जब घर का ताना बाना मजबूत हो, मन के मंदिर में ही विजय का दरवाजा खुलता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पहचान है तेजस्विता, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से, यानी सिंह राशि। मुख्य ग्रह स्थिति मंगल केतु की युति सिंह राशि में बनी हुई है 28 जुलाई तक, जो आपके प्रथम भाव को तीव्र ऊर्जा, आत्मबल और साथ ही मानसिक तनाव से प्रभावित कर रही है। शुक्र वृष में स्थित होकर दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भव्यता और प्रदर्शन की झलक रहेगी। सूर्य जुलाई मध्य तक मिथुन में रहेगा और फिर 20 जुलाई के बाद कर्क में प्रवेश करेगा। यह परिवर्तन आपके अंदर आंतरिक चिंतन और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। करियर और कार्य क्षेत्र मंगल और केतु की युति से आत्म ऊर्जा जबरदस्त है, लेकिन ध्यान रहे यह युति आपको अत्यधिक जिद्दी और असहिष्णु भी बना सकती है। नेतृत्व की भूमिका में है तो यह महीना निर्णयों के लिए निर्णायक हो सकता है। 20 जुलाई के बाद जब सूर्य कर्क में जाएगा, तब प्रशासनिक क्षेत्र, सरकारी सेवाओं या क्रिएटिव रोल में अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। किसी पुराने सहकर्मी से मतभेद उभर सकते हैं। डिप्लोमेसी से हल निकालें। धन और आर्थिक स्थिति शुक्र के कारण विलासिता, फैशन, वाहन, घर के सौंदर्य में खर्च अधिक होगा। किसी पुराने लोन या निवेश से जुड़ा पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन उसे तुरंत खर्च करने से बचें। बिजनेस पार्टनरशिप में जोखिम ना लें। विशेषकर 15 से 28 जुलाई के बीच इस अवधि में अचानक खर्च या आर्थिक धोखा होने की आशंका है। प्रेम और पारिवारिक जीवन की बात करें तो मंगल केतु के प्रभाव से आत्म केंद्रित व्यवहार रिश्तों को चोट पहुंचा सकता है। वैवाहिक जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य या व्यवहार से तनाव हो सकता है। प्रेम में है तो किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से भ्रम या तकरार हो सकती है। धैर्य, समझ और समय देना रिश्तों को बचा सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत गिर सकती है, ध्यान दें। स्वास्थ्य मंगल केतु की युति आपको हाई बीपी, सिरदर्द, माइग्रेन या नींद न आने की समस्या दे सकती है। इस महीने ध्यान, प्राणायाम और त्राटक साधना करना बेहद फायदेमंद रहेगा। रक्तचाप, त्वचा या सिर से संबंधित समस्याओं की जांच करवाएं। यदि पुराने लक्षण दोबारा उभरें, क्या करें? रविवार को सूर्य को जल अर्पण करें। ओम आदित्याय नमः का 108 बार जप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। क्रोध और मानसिक तनाव शांत होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। क्या ना करें? क्रोध या गुस्से में कोई भी निर्णय ना लें। दिखावे या प्रतिस्पर्धा में कोई बड़ा खर्च ना करें। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें। संक्षेप में जुलाई 2025 सिंह राशि वालों के लिए आत्मबल, साहस और संयम की परीक्षा का समय है। जो लोग भीतर से संतुलन बनाए रखेंगे, वही बाहरी परिस्थितियों पर विजय पा सकेंगे। आपका तेज आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन उसे अहम में ना बदलने दें। जिन्हें खुद पर नियंत्रण होता है, वही दूसरों पर राज करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पहचान है विश्लेषण शक्ति, सादगी और सूक्ष्म दृष्टि से, यानी कन्या राशि। मुख्य ग्रह स्थिति आपकी राशि के स्वामी बुध 16 जुलाई तक मिथुन और फिर कर्क राशि में भ्रमण करेगा। करियर और भावनाओं के बीच संतुलन जरूरी होगा। शुक्र 22 जुलाई से मिथुन राशि में दशम भाव में आकर्षक व्यक्तित्व से कार्य क्षेत्र में सराहना मिल सकती है। मंगल केतु की युति सिंह राशि में 12वें भाव में अनजानी बेचैनी, अनिद्रा और विदेश यात्रा की संभावना।
शनि आपकी पंचम दृष्टि से 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी, निर्णय सोच समझ कर लें। करियर और कार्य क्षेत्र, जुलाई का महीना आपके करियर में बड़ा मोड़ ला सकता है, विशेषकर 12 से 25 जुलाई के बीच, जब बुध और शुक्र दोनों आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे। आपका डेडिकेशन और डिटेलिंग बॉस को इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचें। जो लोग मीडिया, टीचिंग, कंसल्टेंसी, अकाउंट्स या हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें बेहतर प्रस्ताव मिल सकते हैं। साथ ही मंगल केतु की युति के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, यह मानसिक क्लेश और भ्रम को बढ़ा सकती है। 20 जुलाई के बाद विदेश से जुड़ा कोई काम या अप्रत्याशित ट्रैवल प्लान बन सकता है। धन और आर्थिक स्थिति, इस महीने आर्थिक दृष्टि से मिश्रित परिणाम मिलेंगे। शुक्र की कृपा से आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन मंगल केतु के कारण व्यर्थ के खर्च या गलत निवेश से भी सतर्क रहना होगा। घर या वाहन से संबंधित खर्चों में वृद्धि हो सकती है। कोई पुराना कर्ज या टैक्स का मामला सामने आ सकता है, उसे टालें नहीं, समय रहते सुलझाएं। स्टॉक या क्रिप्टो में जोखिम ना लें, विशेषकर 15 से 28 जुलाई के बीच। प्रेम और पारिवारिक जीवन, मंगल केतु की युति आपको अधिक सेंसिटिव और रक्षात्मक बना सकती है। रिश्तों में ओवर एनालिसिस या छोटे मुद्दों को बड़ा बना देना इस समय सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है। विवाहित जीवन में साथी के साथ कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करें, नहीं तो तनाव बढ़ सकता है। प्रेम में हैं तो भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन कोई पुराना अनरिजॉल्व्ड इशू फिर उभर सकता है। घर में किसी महिला सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। स्वास्थ्य, 12वें भाव में मंगल केतु नींद की समस्या, एंग्जाइटी और बीपी जैसी मानसिक शारीरिक चुनौतियां दे सकते हैं। ध्यान, योग और नियमित दिनचर्या से ही मन का संतुलन बना रहेगा। विशेषकर जुलाई मध्य के बाद यदि थकान, अनिद्रा या हृदय क्षेत्र में कोई असहजता है तो तुरंत परामर्श लें। हेल्थ से संबंधित कोई ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराना सही रहेगा। और अगर यात्रा की योजना बन रही हो, क्या करें? बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं। ओम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। हर दिन प्रातःकाल त्राटक या कैंडल मेडिटेशन करें, विचारों में स्थिरता आएगी। घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ और सुगंधित रखें, मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। क्या ना करें? रिश्तों में हर बात की ओवर एनालिसिस से बचें, विश्वास रखें। नींद की अनदेखी ना करें, यह आपके पूरे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। गुप्त शत्रुओं या ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझने से बचें। संक्षेप में, जुलाई 2025 कन्या राशि वालों के लिए बुद्धिमत्ता, संयम और आत्मविश्लेषण से आगे बढ़ने का समय है। दिखावे से दूर रहें, भीतर की शांति बनाए रखें और कर्म करते जाएं। यह समय टेम्परेरी कन्फ्यूजन और परमानेंट क्लैरिटी दोनों के बीच पुल बना सकता है। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर की उलझनों में विजय पाता है। अब बात करते हैं तुला राशि की, जिनका जीवन संतुलन और सौंदर्य का पर्याय है, जिनकी सोच में न्याय है, कर्म में कलात्मकता है और संबंधों में समझदारी है। मुख्य गोचर, आपकी राशि के स्वामी शुक्र 12 जुलाई से मिथुन राशि में भाग्य भाव में नए अवसर, यात्राएं और सौंदर्य से जुड़ी संभावनाएं बढ़ेंगी। मंगल केतु की युति सिंह राशि में 11वें भाव में मित्रों व नेटवर्किंग के क्षेत्र में चुनौतियां। बुध 16 जुलाई के बाद कर्क राशि में करियर को लेकर असमंजस या परिवार व काम में टकराव की स्थिति। शनि अभी भी कुंभ राशि में वक्री, प्रेम, संतान और रचनात्मकता से जुड़े फैसले लंबित। करियर और प्रोफेशनल लाइफ, तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2025 टेस्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। शुक्र की कृपा से आपको विदेशी संपर्क, हायर एजुकेशन या जुडिशियल कार्यों से फायदा हो सकता है, लेकिन मंगल केतु के कारण 11वें भाव में फॉल्स होप्स या मित्रों द्वारा धोखा मिलने की संभावना है। पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों में स्पष्ट कम्युनिकेशन रखें, नहीं तो गलतफहमियां गहरा सकती हैं। 20 जुलाई के बाद कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडरशिप रोल मिल सकता है, तैयार रहें। जो लोग फैशन, लीगल, टीचिंग, डिप्लोमेसी या काउंसलिंग से जुड़े हैं, उनके लिए समय धीरे धीरे अनुकूल हो रहा है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टि से यह माह उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। मंगल की उपस्थिति आपकी आय को सडन इंक्रीज दे सकती है, परंतु यह स्थायी नहीं होगी। कोई पुराना रुका हुआ धन या लोन अप्रूवल संभव है, लेकिन निवेश या लार्ज खर्चों में सावधानी रखें। शुक्र की कृपा से यात्राओं पर पैसा खर्च होगा, लेकिन यह भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है। घर, जमीन या वाहन से संबंधित कोई निर्णय जुलाई के अंतिम सप्ताह में लें, उससे पहले नहीं। प्रेम और पारिवारिक जीवन, शनि की वक्री दृष्टि आपकी भावनाओं की परीक्षा ले रही है।
जिन रिश्तों में केवल आकर्षण था वहां दूरी बढ़ेगी। जो रिश्ते गहरे और सच्चे हैं वे और प्रगाढ़ होंगे। विवाहितों के लिए यह समय सीखने और साथ चलने का है, डिसीजन लेने का नहीं। प्रेम में है तो कोई पुराना पार्टनर अचानक संपर्क कर सकता है, परंतु भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। घर में माता पिता का स्वास्थ्य या छोटे भाई बहन से जुड़ी कोई चिंता हो सकती है, ध्यान दें। स्वास्थ्य 11वें भाव में मंगल केतु शरीर को नहीं मन को थकाएगा। एंजाइटी, टेंशन, हेडेक, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं रह सकती हैं। शुक्र की स्थिति डाइजेस्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी प्रभावित कर सकती है। किसी भी प्रकार की सर्जरी या इन्वेजिव प्रक्रिया इस माह टाले तो बेहतर रहेगा। हर शुक्रवार को जल में गुलाब डालकर स्नान करें, मन को शांति मिलेगी। क्या करें? शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें। 27 बार ओम द्राम द्री द्रों सा शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। छोटे बच्चों को पुस्तकें या स्टेशनरी दान करें। शुक्र प्रसन्न होंगे। क्या ना करें? मित्रों पर अंधविश्वास, विशेषकर आर्थिक मामलों में। अव्यवस्थित दिनचर्या और देर रात तक जागने से बचें। भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें, चाहे प्रेम का हो या निवेश का। संक्षेप में, तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2025 सौंदर्य और संतुलन की कसौटी पर खरा उतरने का समय है। यह महीना आपको दिखाएगा कि जीवन में सच्चा इक्विलिब्रियम केवल तब आता है जब हम भीतर से शांत और बाहर से स्पष्ट हों। जहाँ संतुलन है वहीं सौंदर्य है, और जहाँ सौंदर्य है वहीं ईश्वर का वास है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिनकी आंखों में गहराई होती है, मन में रहस्य होता है और कर्म में निर्णय का तीखापन होता है। मुख्य ग्रह स्थिति, आपकी राशि के स्वामी मंगल जुलाई भर सिंह राशि में दशम भाव में, लेकिन केतु के साथ युति में। शुक्र 12 जुलाई से मिथुन राशि में अष्टम भाव में, गोपनीय इच्छाएं, गुप्त लाभ या भावनात्मक उलझन। बुध 16 जुलाई से कर्क राशि में भाग्य भाव में, धर्म, यात्रा, उच्च शिक्षा व दर्शन के प्रति झुकाव। शनि वक्री होकर कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में, घर, वाहन या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर पुनर्विचार। करियर और प्रोफेशनल लाइफ, जुलाई आपके लिए कर्म के क्षेत्र में एक अग्नि परीक्षा की तरह है। मंगल केतु की युति दशम भाव में आपको अथाह ऊर्जा तो देगी, पर साथ ही कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी और कार्यस्थल पर ईगो क्लैशेस भी। जो लोग राजनीति, सेना, पुलिस, रिसर्च या ऑकल्ट से जुड़े हैं, उन्हें रहस्यमय ढंग से अचानक मान सम्मान मिल सकता है, परंतु जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हैं, उनके लिए यह समय डिप्लोमेसी और पेशेंस की मांग करता है। 20 जुलाई के बाद भाग्य भाव में बुध आने से यात्रा और डॉक्यूमेंटेशन संबंधी कार्यों में गति आएगी। सावधान, किसी उच्च अधिकारी से वाद विवाद, रेजिग्नेशन या इम्पल्सिव डिसीजन से बचें, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। फाइनेंस, अष्टम भाव में शुक्र और 12वें भाव पर मंगल केतु की दृष्टि आपकी आर्थिक योजना को गोपनीय रखना आवश्यक है। अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना है, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस या स्पॉन्सरशिप के रूप में। लेकिन यदि स्पेकुलेटिव मार्केट में पैसा लगाया है तो एक्सट्रीम कॉशन रखें। साथ ही किसी को उधार देने या ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी इस समय बना हुआ है। जुलाई के पहले और अंतिम सप्ताह में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें, विशेषकर हेल्थ या टेक्नोलॉजी से जुड़े मामलों में। प्रेम और पारिवारिक जीवन, शुक्र अष्टम भाव में गुप्त आकर्षण, इंटेंस बॉन्डिंग या पुरानी यादों के रीसरफेसिंग का संकेत देता है। यदि आप किसी गहरे बट कॉम्प्लेक्स रिलेशन में हैं तो यह समय उसे नया मोड़ देने वाला है। विवाहित जातकों को संतान पक्ष या ससुराल से जुड़ा कोई तनाव हो सकता है। घर में किसी बुजुर्ग महिला के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है, विशेषकर जुलाई मध्य में। इस माह प्रेम से ज़्यादा गहराई और ईमानदारी की परीक्षा होगी। स्वास्थ्य, मंगल केतु की युति अत्यधिक थकावट, गुस्सा, नींद की कमी और बीपी जैसी समस्याएं दे सकती है। अष्टम भाव में शुक्र रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्किन एलर्जी या हार्मोनल इम्बैलेंस के संकेत दे सकता है। इमोशनली आप ड्रेन महसूस कर सकते हैं, इसलिए माइंड डिटॉक्स और योगाभ्यास आवश्यक है। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और दिन में कम से कम एक बार जल से पांव धोना मन शरीर दोनों को स्थिर करेगा। क्या करें? मंगलवार को लाल वस्त्र में मसूर की दाल बांधकर हनुमान मंदिर चढ़ाएं। ओम क्रां क्रीं क्रों सा भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। मानसिक स्थिरता के लिए हर शनिवार जल में नीम की पत्तियां डालकर स्नान करें। क्या ना करें? अहंकार में कोई भी निर्णय ना लें। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, आक्रमण का नहीं। अपने गोल को बार बार ना बदलें, एक ही दिशा में धैर्य से काम करें। किसी मित्र या संबंधी से पैसे
या भावनात्मक भरोसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। संक्षेप में, वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2025 आत्मबल, आत्मनियंत्रण और आंतरिक बदलाव का समय है। जो चीज़ें अभी आपको चुनौती लग रही हैं वही अगले महीने आपकी उपलब्धियां बन सकती हैं। जो अपनी आग में तपता है वही कुंदन बनता है। और वृश्चिक, तुम तो जन्म से ही अग्नि हो। अब बात करते हैं खुलापन, उत्साह और नए अनुभवों के प्रतीक धनु राशि की। ग्रह गोचर की स्थिति शनि या मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके दूसरे भाव में है। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक मामलों पर गहरा होगा। बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में है, जो आपके 5वें भाव में आता है। इससे शिक्षा, संतान और रचनात्मक प्रयासों में शुभता मिलेगी। मंगल केतु की युति सिंह राशि में 7 जून से 28 जुलाई तक बनी रहेगी, जो आपके 7वें भाव को प्रभावित कर सकती है। इसलिए वैवाहिक और साझेदारी मामलों में सावधानी बरतें। करियर और कार्य क्षेत्र, शनि का दूसरा भाव में गोचर आपको आर्थिक अनुशासन और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव देगा। इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। बृहस्पति के 5वें भाव में रहने से नए प्रोजेक्ट्स और शिक्षा क्षेत्र में लाभ मिलेगा। विद्यार्थी जातकों के लिए समय अनुकूल है। धन और आर्थिक स्थिति, आय के स्रोतों में स्थिरता आएगी, लेकिन शनि की स्थिति से खर्चों पर काबू रखना आवश्यक होगा। निवेश करते समय सतर्क रहे। मंगल केतु की युति साझेदारी में तनाव या विवाद ला सकती है, इसलिए वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें। परिवार और प्रेम, परिवार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, विशेषकर वैवाहिक जीवन में। संयम और धैर्य से काम लें। मंगल केतु के प्रभाव से संवाद में नाजुक स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में स्नेह और समझदारी बरतें। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, खासकर तनाव और पाचन से जुड़ी। मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द हो सकता है, इसलिए नियमित व्यायाम और सही आहार लें। क्या करें? शनिवार को शनिदेव को काली उड़द दान करें और ओम शां शनिचराय नमः का जाप करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी का दान करें और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम से स्वास्थ्य सुधर सकता है। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय ना लें। साझेदारी या वैवाहिक मामलों में अनावश्यक विवाद से बचें। तनावपूर्ण परिस्थिति में अपनी सेहत की अनदेखी ना करें। संक्षेप में, जुलाई 2025 धनु राशि वालों के लिए संयम और समझदारी का महीना है, जहां शिक्षा और रचनात्मक प्रयासों में लाभ मिलेगा। वहीं साझेदारी और परिवार में सावधानी जरूरी है। धैर्य और स्पष्टता से निर्णय लें, सफलता आपके साथ होगी। जहां समझदारी से कदम बढ़ाए जाते हैं, वहां जीवन में खुशहाली आती है। धनु राशि के बाद अब बात करते हैं जमीन पर ठहराव, जिम्मेदारी और धैर्य की पहचान से, यानी मकर राशि। ग्रह गोचर की स्थिति शनि या मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के लिए यह तीसरे भाव में है। परिणाम स्वरूप 7.5 की समाप्ति हो चुकी है और अब कर्म, साहस व संवाद की दिशा में शुभ परिवर्तन आ रहे हैं। बृहस्पति 14 मई से मिथुन में है, जो आपके 6वें भाव में आता है। रोजमर्रा के संघर्ष, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता और सेवा क्षेत्र से जुड़े निर्णय अब मुख्य भूमिका निभाएंगे। मंगल केतु की युति सिंह राशि में 7 जून से 28 जुलाई तक बनी रहेगी, जो आपके लिए 8वें भाव से जुड़ी कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां ला सकती है, विशेषकर अचानक परिवर्तन, स्वास्थ्य और गोपनीय समस्याएं। करियर और कार्य क्षेत्र, तीसरे भाव में शनि का गोचर आपकी वाणी, साहस और संचार से जुड़े क्षेत्रों को मजबूत कर रहा है। आप जो कहेंगे उसमें असर दिखेगा। मीडिया, लेखन, मैनेजमेंट और लीडरशिप से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल है। गुरु 6ठे भाव में रहकर आपको रोज कार्यों में सहायता व सुधार देगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा कड़ी रहेगी। आपका आत्मविश्वास और धैर्य ही सफलता की चाबी होगा। धन और आर्थिक स्थिति, आय का प्रवाह नियमित रहेगा। गुरु आपकी मेहनत का उचित फल दिला सकता है, लेकिन मंगल केतु की युति अप्रत्याशित खर्चों या मेडिकल खर्चों की संभावना बना रही है। पुराने ऋण या टैक्स से जुड़ी चिंताएं उभर सकती हैं। सोच समझकर बजट प्लानिंग करना आवश्यक है। परिवार और प्रेम, परिवार में सामंजस्य रहेगा, लेकिन गहराई से जुड़ी कुछ भावनात्मक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, विशेषकर यदि रिश्तों में कोई पुराना घाव हो। मंगल केतु भावनाओं को तीव्र बनाएंगे, जिससे छोटी बातों पर भी तनाव बढ़ सकता है। संवाद में संयम और स्नेह बनाए रखें। स्वास्थ्य, इस महीने पाचन, रक्तचाप या त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक रूप से भी कुछ तनाव महसूस होगा, विशेषकर महीने के मध्य से। मंगल केतु की युति के कारण दुर्घटनाओं या अचानक स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए सावधानी और नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है। क्या करें? शनिवार को शनिदेव को तिल का दीपक अर्पित करें और ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें। गुरुवार को पीला वस्त्र पहने
ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें और हल्दी का दान करें। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी लाभकारी रहेगा। क्या ना करें? बिना सोचे समझे निवेश या कानूनी समझौते ना करें। 28 जुलाई तक किसी जोखिमपूर्ण कार्य से दूर रहें। चिकित्सा या स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी को नज़रअंदाज ना करें। संक्षेप में जुलाई 2025 मकर राशि वालों के लिए संयम, जागरूकता और साहस का महीना है। जहां गुरु आपको कर्म का फल देने को तत्पर हैं, वही मंगल केतु आपकी परीक्षा ले सकते हैं। धैर्य रखिए, स्पष्टता से निर्णय लीजिए और शनि का अनुशासन अपनाइए। सफलता आपका साथ देगी। जहां परिश्रम की राह पर कदम बढ़े, वहां शांति और सफलता मिलती है। अब बात करते हैं नवाचार, स्वतंत्रता और बदलाव के प्रतीक कुंभ राशि की। ग्रह गोचर की स्थिति, शनि अब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके 12वें भाव में है। इससे मानसिक शांति, एकांत प्रवृत्ति और आध्यात्मिक उन्नति को बल मिलेगा। बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में है, जो आपके चौथे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। परिवार, घर और मानसिक सुख शांति में वृद्धि होगी। मंगल केतु की युति सिंह राशि में 7 जून से 28 जुलाई तक बनी रहेगी, जो आपके छठे भाव को प्रभावित कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य और दैनिक कार्यों में सावधानी आवश्यक है। करियर और कार्यक्षेत्र, शनि के 12वें भाव में होने से कार्यक्षेत्र में कभी भी अलगाव या चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक प्रगति का भी समय है। बृहस्पति के चौथे भाव में प्रवेश से घर परिवार से जुड़ी खुशियां और स्थिरता मिलेगी, जो मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएगी। धन और आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर स्वास्थ्य और घर से जुड़े मामलों में। मंगल केतु के प्रभाव से अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। परिवार और प्रेम, परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं परिवार के सदस्यों के लिए सतर्कता मांगेंगी। स्वास्थ्य, छाती, फेफड़े या सांस संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। तनाव से बचने के लिए नियमित ध्यान और योग का सहारा लें। क्या करें? शनिवार को शनिदेव को काली उड़द दान करें और ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और ओम ह्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष का धारण करना लाभकारी रहेगा। क्या ना करें? तनाव के समय जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य लक्षणों को अनदेखा ना करें। बिना सोचे समझे बड़े खर्चे या निवेश ना करें। संक्षेप में जुलाई 2025 कुंभ राशि वालों के लिए संयम, धैर्य और आत्मनिरीक्षण का महीना है। घर परिवार से जुड़े सुख और मानसिक शांति आपके साथ हैं, पर स्वास्थ्य और खर्चों में सतर्कता आवश्यक है। संतुलित जीवन और सावधानी से कदम बढ़ाएं। सफलता आपके साथ रहेगी। जहां मन शांत होता है, वहां जीवन में सब कुछ संभव होता है। अब बात करते हैं संवेदनशीलता, करुणा और आध्यात्मिकता के प्रतीक मीन राशि की। मीन राशि, जुलाई 2025 ग्रह गोचर की स्थिति, शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आपका पहला भाव स्वयं व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है। शनि की यह स्थिति आपको आत्म अनुशासन और धैर्य का पाठ पढ़ाएगी। बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में है, आपके 10वें भाव करियर प्रतिष्ठा में है। इससे कार्यक्षेत्र में विकास और सम्मान मिलेगा, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा होगी। मंगल केतु की युति सिंह राशि में 28 जुलाई तक बनी रहेगी, जो आपके 7वें भाव संबंध और साझेदारी से जुड़ी कुछ चुनौतियां ला सकती है। विशेष ध्यान रखें व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों पर। करियर और कार्यक्षेत्र, शनि की उपस्थिति आपके व्यक्तित्व को गंभीरता और जिम्मेदारी से परिपूर्ण करेगी। करियर में नई चुनौतियां और अवसर दोनों मिलेंगे। बृहस्पति के प्रभाव से सम्मान और पदोन्नति के योग बनेंगे, पर मेहनत और धैर्य से काम लें। धन और आर्थिक स्थिति, आय के साधन मजबूत रहेंगे, किंतु अचानक खर्चों से बचें। मंगल केतु की युति के कारण व्यापार और साझेदारी में सतर्कता बरतें। परिवार और प्रेम संबंधों में समझ और संयम जरूरी होगा। किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का समय है। मंगल केतु के कारण विवादों से बचें, संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य, तनाव और मानसिक थकान हो सकती है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और ध्यान लाभकारी रहेगा। क्या करें? शनिवार को शनिदेव को तिलों के तेल का दीपक अर्पित करें और ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें। गुरुवार को पीला वस्त्र पहने ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का उच्चारण करें। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ होगा। क्या ना करें? झूठे वादे और अधूरे काम ना करें। रिश्तों में जल्दबाजी में निर्णय ना लें। स्वास्थ्य पर लापरवाही ना बरतें। संक्षेप में जुलाई 2025 मीन राशि वालों के लिए कर्म, संयम और समझदारी का महीना है। जहां मेहनत के फल मिलने के संकेत हैं, वहीं धैर्य और सावधानी आपकी सफलता की कुंजी होगी। जहां समर्पण होता है, वहां फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, यही था आपका जुलाई 2025 का राशिफल। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और मार्गदर्शक साबित होगी।
अगर आप अपने जीवन के खास प्रश्नों का समाधान चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें या हमसे व्यक्तिगत ज्योतिषीय सलाह के लिए संपर्क करें। अगर यह राशिफल आपके मन में कोई नई आशा, नई दृष्टि जगा सका हो तो इसी विश्वास के साथ जुड़े रहिए संजीवनी धारा से, जहां मंत्र, ज्योतिष और भक्ति एक अखंड धारा की तरह बहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने शुभ चिंतकों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल संजीवनी धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वह ज्ञान जो भविष्य को सिर्फ बताता नहीं बल्कि संवारता भी है। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना है। जय श्री हरि, जय श्री राम।